वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथी बार देश का बजट पेश करने जा रही हैं। बजट सत्र देश के सभी सत्रों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। देश के बजट का इतिहास आज़ादी से भी बहुत पुराना माना गया है। आज बात करेंगे देश के पिछले 75 सालों में पेश किए गए 8 ऐतिहासिक बजट के बारे में। आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. शनमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। आज़ादी के 3 महीने के अंदर देश का बजट पेश करना अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला था। इस बजट में देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना और बंटवारे के बाद आने वाले शरणार्थियों को बसाने के लिए अनेक मांग उठाई गई थी। 197.3 करोड़ के इस बजट में 92 करोड़ यानी कि लगभग 46% हिस्सा डिफेंस सेक्टर के लिए निर्धारित किया गया। वहीं गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। इस बजट को जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। बजट में रूस की तर्ज पर भारत में एक योजना आयोग का निर्धारण किया गया था, जो भारत के बुनियादी विकास में एक ऐतिहासिक फैसला था। इस बजट में टैक्स 30% से कम करके 25% कर दिया गया था। तीसरा बजट पेश हुआ 15 मई 1957 को। इस बजट को देश की ग्रोथ धीमी करने वाला बजट कहा जाता है। इस बजट को टी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा पेश किया गया। बजट में आयात में कई गंभीर प्रतिबंध लगाने के साथ ही वेल्थ टैक्स भी लाया गया। इनकम टैक्स दरें बढ़ाई गई और एक्साइज 400% से बढ़ा दिया गया। इस बजट के बाद आयात में प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे देश की विकास दर धीमी पड़ गई। साल 1968 के बजट को जन संवेदनशील बजट के नाम से जाना जाता है। इस बजट को 30 फरवरी 1968 को मोरारजी देसाई द्वारा पेश किया गया था। बजट में के गेट पर एक्साइज डिपार्टमेंट अधिकारियों द्वारा सामान के असेसमेंट और स्टैंपिंग पर रोक लगाई गई, जिससे देश में मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट आया और एक्साइज डिपार्टमेंट पर लगाम लगी। व्यवस्थाएं आज तक लागू हैं। मोरारजी देसाई एक ऐसे वित्त मंत्री थे जो 10 बार देश का बजट पेश कर चुके हैं। देश का 5वां ऐतिहासिक बजट, जिसे द ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। इस बजट को 28 फरवरी 1973 को वित्त मंत्री यशवंत राव चौहान के द्वारा पेश किया गया था। बजट में जनरल इंश्योरेंस कंपनियों, इंडियन कॉर्पोरेशन और कोयले की खदानों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए 56 करोड़ रुपए दिए गए थे। कोयला खदानों में राष्ट्रीयकरण के चलते ही देश में कोयला उत्पादन में व्यापक बढ़ोतरी होने को मिली और देश का ग्रोथ इंजन पूरी स्पीड से आगे बढ़ता चला गया। देश का 6वां ऐतिहासिक बजट, जिसे देश का उदारीकरण बजट कहा जाता है। इस बजट को 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा पेश किया गया। इस बजट में आयात निर्यात के नियमों को आसान बनाया गया, लाइसेंस राज की समाप्ति हुई, ऐसी विदेशी कंपनियों के लिए बड़े सेक्टर के द्वार खोले गए, कस्टम ड्यूटी घटाई गई। आर्थिक उदारीकरण के चलते ही भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल हुआ। मनमोहन सिंह ने 1994 में पहली बार सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया, जिससे सरकार को 400 करोड़ रुपए मिले थे। देश का 7वां ऐतिहासिक बजट 28 फरवरी 2005 को पी चिदम्बरम द्वारा पेश किया गया था। बजट में कारपोरेट टैक्स और कस्टम ड्यूटी में कमी की गई। इसके साथ ही मनरेगा और टीआई की घोषणा की गई। मनरेगा की घोषणा करने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त हुआ, जिससे लोगों का शहर की ओर होने वाले पलायन में कमी आई। पी चिदम्बरम 9 बार देश का बजट पेश करके दूसरे सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री बन गए। देश का 8वां ऐतिहासिक बजट जीएसटी आने के बाद 1 फरवरी 2018 को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया। साल 2017 में जीएसटी आने से तमाम प्रकार के अप्रत्यक्ष कर खत्म हो गए, इससे तमाम स्लैब और अप्रत्यक्ष कर हटाने से स्पष्टता आई। बजट में देश में 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटी, 24 घंटे बिजली और रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़े ऐलान किए गए थे।